डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। रोहन रोज की तरह ही न्यूज़पेपर लेने के लिए बाहर की तरफ गया। उसने अपना मेन डोर खोला तो न्यूज़पेपर हमेशा की तरह ही सामने ही मिला। उसने न्यूज़पेपर को उठाया और वो उसे जैसे ही उठाता उसके नीचे से एक पैम्पलेट उड़ता हुआ जमीन पर गिर गया। रोहन ने उसे उठाया और उस पैम्पलेट पर ज्यादा कुछ फैंसी नहीं था। उस पर लिखा हुआ था, क्या आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश बची हुई है, या फिर क्या आप कोई ऐसी बात कहना चाहते थे उनसे जिनसे अब आप वो बात नहीं कह पाएंगे। हो सकता है जिनसे आप कुछ कहना चाहते हो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हों, लेकिन क्या हो अगर आपको एक मौका मिले और आप उस मौके का फायदा उठाकर उन्हें वो बोल सकें जो आप उनके जीते जी उन्हें नहीं बोल पाए। उस पर लिखा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल। नीचे नंबर गिवन था और ये सब कुछ बस रोहन पढ़ा ही था कि उसकी मेमोरी उसे बहुत ही ज्यादा डार्क टाइम पर लेकर गई। रोहन की बहुत ही ज्यादा खास दोस्त निकिता, जो कि 6 महीने पहले काम से बाहर गई थी और फिर उसके बाद से वो मिसिंग थी। उसकी मिस्ट्री अभी तक रोहन नहीं समझ पा रहा था। काफी टाइम हुआ, मिसिंग कंप्लेन भी फाइल करी गई, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिला। किसी को नहीं पता निकिता कहाँ गई है। आज भी लोग आस लगाकर बैठे रहते थे कि निकिता कभी ना कभी आएगी, लेकिन अब उस चीज को 6 महीने से भी ज्यादा हो चुका था और सबकी आस टूट चुकी थी। ये शायद रोहन के लिए एक इकलौता मौका हो सकता था कि वो जान सके क्या निकिता आज भी जिंदा है या नहीं। वो ये सब कुछ अपने दिमाग में सोच ही रहा था, वो ये सब कैलकुलेट कर रहा था कि उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो एक बार इसको ट्राई करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो सकता है, ये सब कुछ एक फेक चीज होगी और जो ये सब करेगा वो थोड़े पैसे मांगेगा एंड दैट्स इट। लेकिन जो हुआ उसकी उम्मीद शायद रोहन को भी नहीं थी। उस दिन रोहन ने ये कहकर कि उसकी तबीयत खराब है अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसने उस गिवन नंबर को कॉल किया। एक दो रिंग जाने के बाद सामने से किसी ने फोन उठाया और फोन उठाने पर उसने कहा, हेलो, ये एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज है। एड्रेस, उसने जो एड्रेस बताया वो रोहन के घर से ज्यादा दूर नहीं था। आप यहाँ पर पहुंच जाएं, आपको सामने एक वाइट कलर की बिल्डिंग होगी, आप उसके अंदर चले जाएं और उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर बताया जाएगा। मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप अपना सेल फोन अपने घर पर छोड़ कर ही आएं और आपको जो भी सवाल अपने उन मिलने वालों से पूछना है, आप प्लीज उन सवालों को तैयार रखें। मगर याद रहे, आप इस बारे में किसी से भी डिस्कस ना करें। धन्यवाद, हमें आपका इंतजार रहेगा। और इसके बाद फोन कट गया। रोहन ने जल्दी से कपड़े चेंज करे और उसके बाद उसके बताए अनुसार अपना फोन घर पर छोड़कर वो अपनी कार लेकर गिवन एड्रेस पर पहुंच गया। उसने जो एड्रेस बताया था वो एक्चुअली पूरा का पूरा सराउंडेड था जंगलों से। जैसे तैसे रोहन उस गिवन लोकेशन पर पहुंचा और ठीक उसके सामने वही बताया हुआ वाइट कलर का घर था। वो घर बाहर से काफी ज्यादा सफेद, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसी क्रीपी फीलिंग नहीं आ रही थी रोहन को। ऐसा लग रहा था जैसे वो हाउस वेल मेंटेन्ड है। रोहन दबे पांव अंदर तक गया। सामने कोई भी डोर, कोई भी दरवाजा नहीं था। वो जैसे ही एंटर करा, वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था।
रोहन के पास उसका सेल फोन भी नहीं था, सो वो वहां पर बस चिल्ला ही सकता था। उसने कहा, हेलो, कोई है यहाँ पर? "अ, मैं एक्चुअली वो पैम्पलेट देखकर यहाँ पर आया था। मैंने एक नंबर पर फ़ोन किया और मुझे एड्रेस मिला।" उसका ये बोलना ही था कि तभी उस रूम से आवाज आए। एक आदमी जो कि शायद होगा अपने 60-70s में, उसने अपनी हड़बड़ाती हुई आवाज में कहा, यस, 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 स्वागत है आपका। आइए। आप सोच ही लिए होंगे आपको किससे मिलना है। एक मिनट, एक मिनट। आपको शायद अपनी एक बहुत ही ज्यादा खास दोस्त से मिलना है। एम आई राइट? जिस पर कि एक सेकंड को तो रोहन कुछ भी समझ नहीं पाया, पर फिर उसने कहा, हाँ, आपको कैसे पता? जिस पर कि उन्होंने कहा, मुझे पता है। लेट मी गेस, लेट मी गेस। उसका नाम निकिता है, राइट? जिस पर कि फिर से एक और बार वो रुका इंसान, और उसने फिर से बोला, रिलैक्स, आप इतना मत सोचिए, ये मेरा काम है, मुझे पता रहता है मेरे पास कौन आने वाला है। रोहन इन सब को सुनने के बाद एक बारी को उस इंसान पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन वो चाह कर भी नहीं कर पा रहा था। रोहन ने बहुत ही दबी आवाज में कहा, सो आपको इतना पता है तो शायद आपको पता भी होगा मैं उससे क्यों मिलना चाहता हूँ। जिस पर कि उस बूढ़े इंसान ने फिर से हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, आपकी दोस्त निकिता, शायद आपको लगता है वो जिंदा है, या फिर शायद वो जिंदा नहीं है। एम आई करेक्ट? जिस पर कि उसने कहा, यस, मुझे ये जानना है कि क्या निकिता एक्चुअली मर चुकी है। जिस पर कि 2 सेकंड का पॉज था, और फिर उस इंसान ने कहा, "अ, आप किसी जिंदा इंसान से कैसे मिल सकते हैं? सी, मैं आपको उस यूनिवर्स में भेज तो सकता हूँ, लेकिन क्या पता, हो सकता है कि आपको जो वहां पर मिले वो आपकी निकिता ना हो सकता है कि वहां वाली निकिता नहीं चाहती हो कि आप वापस लौटें। जिस पर कि रोहन बस ये सब सोच रहा था, लेकिन उसका मन जरूर था कि वो एक बार निकिता को आखिरी बार देखे। जिस पर कि उसने कहा, देखिए, जो कुछ भी होगा वो मैं देख लूंगा, प्लीज आप मुझे एक बार निकी से मिलवा दीजिए, प्लीज। जिस पर कि काफी बार रोहन के बोलने पर इस बार वो बूढ़ा शख्स मान गया, और उसने कहा, ठीक है, मैं आपको उस तरफ भेज दूंगा, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप वहां से लौट नहीं पाए तो जब तक कि कोई आपके लिए ये खेल नहीं खेलेगा, आ- आप वापस नहीं आ पाएंगे। और उससे सुनने के बाद रोहन ने कहा, ठीक है, मैं इस रिचुअल को करूंगा। तब उस बूढ़े इंसान ने आखिरी बार रोहन से कहा, रोहन, देखो, मैं तुम्हें किसी मृत इंसान से मिलवा सकता हूं जो कि निश्चित तौर पर मर चुका है, लेकिन मैं अगर तुम्हें किसी ऐसे से बुलवाता हूँ जिसकी तुम्हें ही गारंटी नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं, तो हो सकता है कि तुम किसी ऐसे इंसान से या फिर एक ऐसी चीज से मिलो जो कि शायद तुम जिससे मिलना चाहते हो वो चीज ना हो। ये सब कुछ सुनने के बाद रोहन 2 सेकंड तक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन इस बार उसने फिर से कहा, जो होगा मैं देख लूंगा, आप प्लीज मुझे उस तरफ भेज दीजिए। जिस पर कि उस बूढ़े इंसान ने कहा, ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लो, और मेरे 10 गिनने के बाद तुम उस तरफ होगे। याद रखना,
तुम्हें वहां से वापस लाना मेरी जिम्मेदारी अब नहीं है। तुम अंदर जाओगे और तुम जिससे भी मिलोगे, तुम कोशिश करना तुम सिर्फ और सिर्फ निकिता से ही मिलो। किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और अगर कोई तुमसे बात करने की कोशिश करे तो तुम उन्हें ऐसे इग्नोर करना जैसे कि तुम उन्हें जानते ही नहीं हो कि वो तुम्हारे अगल बगल हैं। और हाँ, आखिरी चीज, तुम्हें किसी भी पॉइंट पर लगे कि शायद तुम गलत जगह पर हो या फिर अब तुम्हें बाहर आना है, तुम ठीक इसी रास्ते से वापस आओगे। तुम जैसे ही आँख खोलोगे रास्ता तुम्हारे सामने होगा। रोहन ने आँख खोली। ठीक उसके सामने पूरी की पूरी जगह बिल्कुल ब्लैक थी। उसके सामने नीचे एक लाल कलर से रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा था। वो रास्ता धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा था और रोहन भी धीरे धीरे उस रास्ते के सहारे चलता हुआ जा रहा था। रोहन को कई सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था काफी लोग बड़बड़ा रहे हैं और उस रूम में वो अकेला नहीं है। काफी सारी आवाजें चीखने की, तो कभी कोई रोहन की आवाज से उसे बुला रहा था, लेकिन उन आवाजों में से कोई भी आवाज निकिता की नहीं थी। रोहन काफी देर तक वहां पर घूमता रहा और आखिरी में थक कर बस एक बार रोहन ने कहा, निकी कहाँ हो यार तुम कहाँ चली गई हो? एटलीस्ट प्लीज गिव मी सम साइन। और जैसे ही उसने ये कहा, उसे उसके कानों पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छी आवाज और बिल्कुल ज्यादा फेमिलियर आवाज सुनाई दी। वो आवाज और किसी की नहीं, निकिता की थी। निकिता ने उसके कान में बोला, कम हियर रोहन। रोहन ने वो आवाज सुनी और वो उस आवाज का पीछा करते 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 एक रूम के पास आकर खड़ा हो गया। वो रूम भी सफेद कलर का था और जैसे ही उसने उस रूम को खोला, ठीक उस रूम के बीचों बीच एक चेयर में निकिता बैठी हुई थी। वो सामने बैठकर वही ब्यूटीफुल सी वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो ड्रेस जो कि रोहन ने ही उसे उसके बर्थडे में गिफ्ट करी थी। रोहन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और दौड़कर निकी को गले लगाने के लिए चला गया। उसने जैसे ही निकी को गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ था? तुम कहाँ चली गई थी? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और वो जैसे ही अपना आखिरी सेंटेंस खत्म करता, उसने निकी की तरफ देखा। निकी का चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक्सप्रेशनलेस था। वो एक टक रोहन को देख रही थी कि तभी उसकी आंखों से खून टपकने लगा। उसके सर से ऐसा लग रहा था जैसे मानो एक खून की जैसे बाहर ही आ गई हो। उसकी वो वाइट ड्रेस जो कुछ देर तक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, उसकी पूरी की पूरी वाइट ड्रेस खून से लथपथ हो गई। उसके हाथों में जो कि नाखून थे वो अब ऐसा लगने लगा था जैसे चाकू थे, और उसने उसी चीज से रोहन का गला जकड़ लिया। रोहन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसके पैरों में उसने एक नुकीली चीज मारी जो कि और कोई नहीं, उसी का नाखून था। रोहन चल नहीं पा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये निकी ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन शायद रोहन को ये चीज नहीं समझ आई कि वो निकी नहीं थी। वो वही चीज थी जिसके बारे में उस इंसान ने वार्न किया था। रोहन की सांसें और भी ज्यादा कम होने लगी, उसे बहुत ही ज्यादा चक्कर आने लगे और कब वो बेहोश हो गया उसे भी नहीं पता।
कुछ वक्त बाद जब रोहन की नींद एकदम से खुली, रोहन एक सफेद से रूम में था। उस रूम में कई सारे लोग थे और उन कई सारे लोगों में से एक थी निकिता। निकी भी उसी रूम में एक बंदी की तरह बंधी हुई थी। सबके हाथ पांव जैसे कि मानो सब वहां के एक बंदी बने हुए थे। उनके ऊपर मोटी मोटी लोहे की जंजीरें भी थीं। रोहन भी अब उसमें से ही एक प्रिजनर बन चुका था। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ गया निकी के पास और निकी को पहली बार इतने दिनों में देखा। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची हो। उसने रोहन की तरफ देखा और उसके बाद वो रोने लगी। काफी देर तक रोने के बाद निकी ने रोहन को बताया वो खुद यहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर से मिलने आई थी और जब वो यहाँ पर मिलने आई तब यहाँ पर उसे भी बंदी बना लिया गया। उसे भी सेम वही एड्रेस बताया गया, उसे भी सेम वही पैम्पलेट डिलीवर हुआ जो कि रोहन को हुआ था। तब रोहन को ये पूरी की पूरी बात समझ में आई। अब रोहन को ढूंढने जो भी आएगा वो भी यहाँ का सिर्फ और सिर्फ एक प्रिजनर बनकर रह जाएगा। रोहन बस मन ही मन ये मना रहा था कि कोई भी यहाँ पर उसे ढूंढने ना आए।